जय श्री राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पार्कलिंग पूजा गार्डन में। और ये देखिए, मैं हूँ दिल्ली में अभी इस समय, और यहाँ मेरी दीदी रहती हैं, भैया दीदी रहते हैं। तो मैं वहाँ पर गई थी और उनकी बालकनी में देखा मैंने, बिल्कुल एकदम सोना सोना सा। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर भी गार्डनिंग की जाए। जब तक रहूँगी तब तक यहाँ पर भी थोड़ी बहुत प्लांट वगैरह लगा दूँगी तो अच्छा भी लगेगा। ऐसे भी शहरों में लोग अपने गार्डन वगैरह में छत पे, टेरेस गार्डन, बालकनी में लोग लगाते हैं। तो मैं जो जो प्लांट लेते जाऊँगी मैं बताऊँगी। मैंने स्नेक प्लांट लिया, इससे पहले जो लिया वो मैं पीस ली था। और ये समृद्धि का प्लांट। और ऐसे ही भैया ने बहुत सारे प्लांट लेकर आए थे, क्यूट क्यूट। तो मन कर रहा था कि पूरे के पूरे उनके सारे प्लांट्स ही परचेस कर लूँ, बट अब क्या ही करे, प्लांट्स लगाऊँ तो उतना तो लगता ही है। ये तुलसी के प्लांट्स, और ये तुलसी की जो बगल है ये भी तुलसी की वैरायटी है। और ये प्यारे प्यारे मैरीगोल्ड। और भैया ने बहुत ही अलग अलग वैरायटी के पौधे रखे थे। और ये सुख शांति का पौधा, क्योंकि वास्तु के हिसाब से भी जो प्लांट्स अच्छे होते हैं वो हम लोग ले रहे थे। ये आईवी का प्लांट है जो बहुत ही क्यूट मिनी लीफ वाले थे, बहुत सुंदर लग रहा था ये। और भैया ने गमले, हम लोगों ने लिए, गमले में ही मिट्टी उन्होंने दे दी, और कुछ खाद के पैकेट हमने लिए ताकि। और एक सबसे अच्छी बात ये देखिए, गुलदाउदी बहुत ही खूबसूरत मरून कलर में, और ये बिल्कुल फ्री। जी हाँ, इतने सारे प्लांट्स और गमले खाद वगैरह लेने के बाद तो ये प्लांट तो बनता ही है, इतना भी नहीं देंगे क्या वो। तो एक प्लांट उन्होंने बिल्कुल फ्री में ही दी। और ये जो सारे हैं सब देखिए छत पे आ गए। और इन सब की जो गमले में मिट्टी थी उनको अच्छे से निकाल के उसमें जो खाद वगैरह लिया गया था उसमें अच्छे से मिक्स किया गया, क्योंकि इसकी जो सॉइल थी बिल्कुल अच्छी थी। इसमें नमी, मॉइस्चराइज काफ़ी था। और इसमें हमने खाद ऐड किया, जो खाद नीम खली, और एक अलग से एंटी फंगल्स के लिए उन्होंने एक अलग सी खाद दे रखी थी। तो ये दोनों हमने उसमें मिट्टी में मिक्स किया। इससे ये बेनिफिट होता है ना कि जो अभी तुम्हारा प्लांट बिल्कुल न्यू है। और मैं आपको एक छोटी सी सलाह दूंगी कि जब भी आप प्लांट वगैरह लें तो उसे 2-4 दिन तक ऐसे छोड़ दें, उसके बाद ही आप उसे रिपोर्ट कीजिए किसी अन्य गमले में। यहाँ तो मुझे जाना भी था, तो इस जल्दबाजी में मैंने उसी दिन ही प्लांट्स दूसरे दिन लगा दिया। बट आप 2-4 दिन रुक के फिर लगाइएगा। तो ये देखिए, मैं सॉइल में सारे खाद वगैरह मिक्स कर दूँगी, और मिक्स करते करते इसकी जो मिट्टी है उसकी उर्वरता बढ़ जाएगी। जो मिट्टी में एंटी फंगल्स वगैरह होंगे उन सब के लिए भी भैया ने एक अलग से खाद दे रखा है। खाद का मैंने नाम नहीं पढ़ा, बट दिया है। और तो आप ऐसे ही अच्छी मिक्स सॉइल बना सकते हैं। देखिए, गार्डन प्रकृति से जुड़ा रहना है तो ज़रूरी नहीं है आप गांव में रह रहे हो, शहर में रह रहे हो, आप कहीं पर भी प्रकृति के साथ जुड़ सकते हैं। बस एक छोटी सी कोशिश करनी होती है। तो मेरा भी प्रयास हमेशा यही रहता है कि कहीं भी रहो, कहीं से भी रहो, आप वो कार्य करते रहिए। और हम लोग प्लांट लगा रहे तो भाई बालकनी बिल्कुल खाली थी, मुझसे बिल्कुल देखा नहीं गया। और मैंने सोचा क्यों नहीं यहाँ पर भी गार्डनिंग स्टार्ट की जाए जब तक हूँ। तो फाइनली भैया ने कुछ प्लांट्स वगैरह परचेज़ किए। और ये देखिए, फिर जो भी मिक्स सॉइल थी उनको मिक्स कर रही हूँ। इससे सॉइल तो बढ़िया होगी ही, और प्लांट के लिए भी बढ़िया एक खाद वगैरह मिल गया फ्री का। और मैं, क्योंकि यहाँ पर जो तुलसी का ही प्लांट था वो भी बिल्कुल सूख गया था, तो तुलसी का ही प्लांट लेना था। बट तुलसी के साथ साथ हमने और भी सारे प्लांट्स परचेज़ कर लिए। बहुत सुंदर सुंदर भैया ने प्लांट लिए थे कि मन रुका ही नहीं। और ये दीदी जो तुलसी जी के प्लांट थे वो सूख के गए थे, उनको हटा रही हैं। और इसकी मिट्टी देखिए, बिल्कुल बिना खाद की मिट्टी है, तो कितने दिन टिकेगी। तो चूँकि दीदी थी ही नहीं, गाँव आ गई थी, तो इस बीच पौधे की देख रेख करने वाला कोई था नहीं, तो पौधा सूख गया। और हमने तुलसी का प्लांट लिया, तो मैं इसे रिपोर्ट करने वाली हूँ किसी दूसरे गमले में, क्योंकि इस गमला में जो मिट्टी थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उसकी जो मिट्टी थी इसलिए हटाना बहुत ज़रूरी था। और ये देखिए, मेरे को इसमें काफ़ी रूट बाउंड जो रखे हैं, जिस वजह से भी काफ़ी थी। वैसे भी इसको हटाना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि इसकी जो सॉइल है बिल्कुल अच्छी नहीं है। और इस वजह से इसको कभी ना कभी रिपोर्ट करना पड़ता है। तुलसी के प्लांट वैसे भी ठंडक में बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, वो ज़्यादातर प्लांट वगैरह सूख जाते हैं। बट उसके लिए भी अगर आप थोड़ी सी कोशिश की जाए, उसको थोड़ा सा
तो उससे बचाया जा सकता है। और ये देखिए हमने न्यू पॉट लिया, इसमें कुछ टाइल्स के टुकड़े हैं, जो उसके होल है ड्रेन होल, उसमें हमने इसे कवर किया और इसे फिर मैं इसमें तुलसी का प्लांट लगाऊंगी। और फिर इसमें मैंने जो सॉइल मिक्स बना रखी है उसको ऐड करेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसे डालते रहेंगे। फिर ऐसे करते करते मैं जो भी मिट्टी है उसे हम डालने के बाद इसमें जो प्लांट लिए हमने तुलसी के प्लांट उसे मैं लगाऊंगी, क्योंकि जो नए प्लांट्स हैं ना वो बहुत ही अच्छे कंडीशन में मुझे प्राप्त हुए। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से, और इसकी जो मिट्टी है वो भी बहुत बढ़िया है, इसलिए मैं इसे बिल्कुल भी नहीं निकालूंगी क्योंकि मिट्टी अच्छी है। और इस बार गार्डन वाले भैया ने बहुत अच्छी मिट्टी दे रखी है, तो प्लांट भी अच्छे हैं क्योंकि इसमें कई सारे ब्रांचेस है। तो इससे पौधा इससे तो ये है कि बहुत अच्छा घना होगा अगर इसकी अच्छी देख रेख की जाए। तो अभी छोटा सा और इसमें काम कीजिएगा, जब ये पौधा लगा रहे हैं तो कुछ दिनों तक इसमें जल ना दें, क्योंकि तुरंत पौधे लगाने के बाद जल वगैरह देते हैं तो ये थोड़ा सा गलत है। अभी तो उसको थोड़ा सा उसमें अच्छे से उसे सेट हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर दीजिएगा 10-15 दिन 1 महीने बाद ही, जब पौधा अच्छे तरीके से सेट हो जाए तब तक आप इसमें बिल्कुल जल वल डेली डेली नहीं दे सकते हैं। और ऐसे ऐसे करके हमने और भी से जो भी प्लांट थे उसको धीरे धीरे मैंने लगाया। ये मेरा मैरीगोल्ड का प्लांट मैं इसमें लगाने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत ही क्यूट सा बास्केट हैंगिंग प्लांटर था। और इसमें हम मैरीगोल्ड लगाएंगे और मैरीगोल्ड देख सकते हैं आप, बिल्कुल बुके जैसा लग रहा है, बहुत खूबसूरत गुलदस्ते जैसा। और इसकी जो मिट्टी है वो काफ़ी हार्ड हो रखी थी, हार्ड है, और ये थोड़ी सी बालू मिट्टी है, तो मैं इसको भी वैसे वेस्ट नहीं करूँगी। मिट्टी वैसे भी शहर में मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं इसे भी इसको मिट्टी को इसी सॉइल में मिक्स करके इसमें मिक्स कर दूँगी, ताकि जो मिट्टी थोड़ी सी उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए। और इसी में मैं मैरीगोल्ड का प्लांट लगाऊंगी। और चूँकि मैरीगोल्ड इससे ज़्यादा बड़ा होगा नहीं, और इसकी जो फ्लावर्स है उसको धीरे धीरे कटिंग करते जाएंगे तो पौधा सही हो जाएगा। और इसको इतने बड़े पॉट में भी ये अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। और आप इसे छोटे बड़े हर एक प्लांटर में आप इसे लगा सकते हैं। और हाँ, बड़े प्लांटर में लगा रहे हो तो इस प्लांट लगा रहे हो तो इसे आप एक के साथ 2-3 पौधे भी लगा सकते हैं। इससे पौधा और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, देखने में घना और बुशी रहता है। बहुत खूबसूरत पौधे इसके एकदम गुलदस्ते जैसे दिखते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। तो आप ऐसे अगर छोटे पौधे थे कि सिंगल प्लांट भी लगा सकते हैं, अगर बड़े पौधे हैं और प्लांटर है तो आप उसमें कई 1-2-3 पौधे लगा सकते हैं, जिससे पौधा बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और मेरा तुलसी जिसमें लगी हुई थी इसमें मैं गुलदाउदी लगाऊंगी। तो ऐसे कर करके मैंने सारे पौधे एक एक करके मैं लगाऊंगी जितने प्लांट्स मैंने ले रखे हैं। तो आप ऐसे वीडियो में आगे बने रहिए। और इसमें भी मैंने सारे मिट्टी सॉइलिंग्स वगैरह डाल के, तो अगर आपको भी कोई टिप्स चाहिए और कुछ तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपकी भी कोई राय है तो आप हमें बताइए। और कौन कौन प्लांट लवर है वो भी हमें कमेंट करके बताते रहिए, हमें भी अच्छा लगेगा। गुलदाउदी हमें बिल्कुल फ्री में मिला था, तो भाई खुशी हो रही है क्योंकि इतना ज़्यादा खूबसूरत है। और ये ब्लूमिंग प्लांट है, क्योंकि ये विंटर का सबसे खूबसूरत प्लांट है, बहुत भर भर के फूल देता है। इसमें बहुत सारे वैरायटी आते हैं, बहुत सारे कलर के होते हैं। तो ये मरून कलर उनके पास अवेलेबल था और एक वाइट में था, वाइट वाले ज़्यादा, ये मरून कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हाईलाइट हो रहा था। तो दीदी ने बोला भाई हमें मुझे यही वाला ही चाहिए, तो उन्होंने ये प्लांट लिया और मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे पर्सनली बहुत खूबसूरत लगा। और फ्री में दिए तो और भी ज़्यादा इसलिए और खूबसूरत लग रहा है। तो भाई किसको नहीं पसंद है अगर फ्री के मिल रहे हो कटिंग वगैरह, और अगर ऐसे फ्री में प्लांट मिल जाए तो और भी ज़्यादा खुशी होती है। और ये देखिए कितने खूबसूरत और अट्रैक्टिव कलर है इसके। और गुलदाउदी तो है ही खूबसूरत, क्योंकि इसकी एक खासियत और है कि इसकी कटिंग बहुत इजी टू ग्रो है। आप अगर एक छोटी सी कटिंग इसे किसी छोटे से भी पॉट में आप इसे ग्रो करते हैं तो बहुत इजीली ये ग्रो हो जाता है। तो अगर आप